परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, आप सबों को भी सत सत नमन। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाशहि, पंच दोष असाध जामे, ताकि केतिक आसहि। विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। अभी हम लोग बड़े सुंदर तरीके से 5वें दिन के प्रातःकालीन वेला में सत्संग वार्ता को सुनते हुए गुरु महाराज के चरण शरण आश्रित होकर बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं। वाराहो उपनिषद का पाठ, वाराह भगवान जो शास्त्र में जो वर्णन है कि समय समय पर युग युग में जो भगवान अवतार लेते हैं धर्म के स्थापना के लिए, संत महापुरुषों के विधि व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में हर कल्प में बड़े बड़े दुराचारियों का जब बोलबाला होता है, धर्म पर जब कुठाराघात होने लगता है, तो वही भगवान विविध अवतार में आते हैं। तो इस समय जो हम लोग का जो समय है, ये वाराह कल्प है, श्वेत वाराह कल्प। जब कोई पूजा पाठ होता है घर में, तो जो संकल्प कराया जाता है, तो उसी संकल्प में पूरा डिटेल्स बताया जाता है, तिथि समय। अब जैसे किसी को आप पैसा दे रहे हैं तो क्या देते हैं कि फलाने तारीख में इतने बज के इतने मिनट में इतने आदमी के गवाही में इतना रुपया दिए, सब डेट तिथि लिखते हैं ना, महीना बरस। इसी तरह जो संकल्प होता है कि जजमान कहीं सत्संग करा के पूजा करा के खिसक नहीं जाए, तो इसीलिए संकल्प किया जाता है कि इतने बज के इतने मुहूर्त में, इस वर्ष में, इस काल में ये संकल्प लिया जा रहा है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हाथ में जल लेकर। तो वहीं संकल्प में जम्बू द्वीपे भरत खंडे श्वेत वाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरत खंडे भारत देशे बिहार राज्य झारखंड दरगाही ग्रामे। तो ये सब बोला जाता है। तो सबसे पहले श्वेत वाराह कल्प, तो ये वाराह भगवान, ये अभी नेपाल में वाराह क्षेत्र है, वहाँ पर पूजा होती है। ये शुकर का रूप है। कहा जाता है, शास्त्र में है कि विधाता ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए मनु शत्रुपा का, और उनसे जब 5 संतानें हुए, 2 बेटियां 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, और पुत्रियों के नाम हुए देवहूति अकुति प्रसूति 3। अब 5 बाल बच्चे हैं मनु महाराज के, मनु शत्रुपा के, लेकिन रहने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। हुआ क्या कि धरती माँ का ही हरण हो गया था। अब कहिए कि धरती कोई फुटबॉल थोड़ी कि कोई लेके भाग जाएगा, लेकिन ये शास्त्र में इसका रहस्य है कि हिरण्याक्ष ने उस धरती का ही हरण कर लिया था, रसातल को पाताल चला गया था। तो विधाता ब्रह्मा जी के छींक से वाराह रूप में ईश्वर का अवतार हुआ, और वही वाराह रूप में ले जा करके उस हिरण्याक्ष के पास गया, उसका उद्धार किया, और धरती माँ को समुद्र के तल पर समतल स्थापित किए, और तब जाके मनु महाराज से सृष्टि भी हम लोग मानव कहलाए। और यही अवतार है श्वेत वाराह कल्प। इसी कल्प में, इस कल्प मतलब होता है दिन, ब्रह्मा जी का जो ये दिन है ना, इसी में पहला अवतार जो हुआ ईश्वर का, वही हुआ वाराह अवतार, श्वेत वाराह। तो इसीलिए श्वेत वाराह कल्प के नाम से हर एक कल्प में अवतार होते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये दिन है, तो ब्रह्मा जी कितने दिन के हैं? ब्रह्मा जी का 50 साल हो चुका है, और 50 साल के बाद पूर्वार्ध खत्म हुआ, अब उत्तरार्ध में ब्रह्मा जी हैं।
और 50 साल में 51वें साल जो ब्रह्मा जी के हैं, 51वें साल में, जैसे अंग्रेजी में हम लोग जनवरी 1 बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, तो वहीं ब्रह्मा जी का ये हैप्पी न्यू ईयर है। यानी कि 51वें साल के पहले दिन का जो कल्प है वो वही है श्वेत वाराह कल्प। ये 7वां मनवंतर है। एक कल्प 14 मनवंतर के होते हैं। 1000 बार जब ये चारों युग बीतता है तो उसे कल्प कहते हैं। एक दिन का खेल है ये ब्रह्मा जी का, उसमें 1000 बार ये चतुर्युगी बीत जाता है। तो उन 1000 को 14 भाग में बांट दिया गया है, 14 मनवंतर। तो ये 14वें मनवंतर में ये 7वां मनवंतर चल रहा है, और 7वें मनवंतर में भी 28 बार ये युग बीत चुका है चारों। ये 28वां कलयुग है, और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, अभी तो 5 ही हजार साल हुआ है। इसीलिए देखिए अभी तो कलयुग पलने पर झूल रहा है, तब ऐसा तो नौटंगी हो रहा है। जब आगे कलयुग और जब अपने फुल फॉर्म में आएगा तब क्या होगा कहना मुश्किल है। तो कहने का विषय कि ये भगवान के 12 अवतार, इसी कल्प में हम लोग अभी हैं। तो ऋभु ऋषि हुए तो उन्हीं कल्प में जो, जैसे देखिए भगवान के कृष्ण अवतार हुए तो उसमें अर्जुन को उपदेश दिए, तो उसी को भगवत गीता कहते हैं। उद्धव जी को उपदेश दिए, उद्धव गीता कहते हैं। तो इसी तरह हर अवतार में भगवान का उपदेश भी होता है अपने संवाद में, संवाद के रूप में शिष्यों से अपने भक्तों के बीच। तो उसी तरह से ये जो 12 भगवान का संवाद है, इसी को 12 उपनिषद ये ऋषियों ने नाम दिया और ये हुआ। उपनिषद के बारे में भी हम लोग जानते हैं, हजारों उपनिषद का वर्णन स्वयं गुरु महाराज सत्संग योग में किए, परंतु उसमें 108 उपनिषद श्रेष्ठ माना गया। तो ये सारे उपनिषद क्या, ऋषि महात्मा जो उस समय में ज्ञान उपदेश देते थे, तो संस्कृत भाषा देव भाषा का प्रचलन था, तो इसीलिए उसी का जो संग्रह है वो इसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, दर्शन भी, फिलॉसफी बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी उपनिषद में 12 उपनिषद का ये पाठ सुना। अवतार भी बहुत होते हैं, तो पहला अवतार हुआ, इसके बाद भी 23 अवतार का वर्णन है। सनकादिक ऋषि, नर नारायण, कपिल भगवान, यज्ञ, दत्तात्रेय, ऋषभ, पृथु, मत्स्यावतार, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, व्यास, परशुराम, राम भगवान का अवतार ये 18वां अवतार है। 19वें बलराम, कृष्ण अवतार 20वां, बुद्ध कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार तक हो गया, अब कल्कि अवतार होगा जब कलयुग पहुँचेगा वहाँ। तो इसके बाद एक और अवतार गिना जाता है, गिरिव अवतार, हंसा अवतार, और एक और जोड़ लीजिए परमहंस अवतार, श्री सद्गुरु। ये संत महापुरुष भी आते हैं ये परमहंस योगी बनकर। तो इस तरह से ये 12 भगवान का हमने संक्षिप्त परिचय दिया। तो यही 12 उपनिषद में ऋषि कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो। ये विषय त्याग इतना आसान नहीं है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर कपि अति ही काम। कल बाली ने कहा था लक्ष्मण जी से, सरकार ये विषय के बस में तो बड़े बड़े हो जाते हैं। नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि आत्मवादी, मोह न अंध किन कही कही के ही, को जग काम न चावन ते ही। ज्ञानी तापस सुर कवि, कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना, किन न एहि संसार। ये विषय विष है, विषय सभी इंद्रिय के भोग, गुरु कहते हैं रोग। ये रोग के समान है, लेकिन ये रोग से सब ग्रसित है। तो सकल भोगन प्रत्यक्ष रोगन, ये रोग के समान विषय भोग है। जैसे कोई बच नहीं पाता है, मुश्किल है। जब बड़े बड़ों को लेकर के डूब गया तो हम किस खेत के मूली हैं? कौन बचा सकता? मुश्किल है बचना। भगवान भोलेनाथ तपस्या में लगे थे और देवराज इंद्र ने कामदेव का बाण चलाया।
कामदेव आकर के सोचा निकाम कर दे, पर कामदेव ही निकाम हो गई। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयो जरे छारा। कामदेव जल गया। पर उसके पहले कामदेव ने क्या काम किया जानते हैं? पूरी प्रकृति को काममय बना दिए, सबको विषयी बना दिए, कोई नहीं बचा। ये है विषय का बवंडर, बवाल, बयार, बुखार। ये जब चलता है तो कहाँ क्या, जो क्या मूर्खा क्या पंडिता सभी एक समान। काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, क्या मूर्खा क्या पंडिता सभी एक समान। बोलने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सब स्वाहा, कोई नहीं बचा। ऐसा ये विषय है। तो तुलसीदास जी महाराज से कहा कि महाराज कोई नहीं बचा मतलब क्या, सब चले गए, डूब गए क्या? तो तुलसी बाबा कहते हैं, धरे न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहु काल मह। किसी ने नहीं बचा, सबके मन मन सिज हरे, सबको मोहित कर लिया, पर वो बच गया। कौन? जिसे समर्थ गुरुदेव भगवान ने बचा लिए, श्री सदगुरु। जब यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। साधन भजन क्या कीजिएगा, करते करते भी आए थे हरि भजन को उठने लगे कपास, एक से एक आदमी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। फिर भी ईश्वर की कृपा जब हो जाती है तो बच जाते हैं, पर उसकी कृपा हो जाए इसी के लिए साधन किया जाता है। ये नहीं कि हम विषय को बस में करने के लिए साधन कर रहे हैं। उनकी कृपा हो जाए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए बिना सदगुरु कृपा की दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभ है। पर उनकी कृपा हो तो संभव। जो स्वर्ग की अप्सरा का नाम क्या है? सबसे जो अप्सरा में हेड अप्सरा है वो है उर्वशी। भगवान नारायण तप कर रहे थे, देवराज इंद्र ने वहां भी भेजा जाल माया का, और उसी समय जो तप कर रहे थे भगवान नारायण, जो कहा जाता है आज भी बद्री विशाल में वो तप ही कर रहे हैं, बद्रीनाथ में। तो उस समय जब वो अप्सरा आई स्वर्ग की, तो अपने तप बल से भगवान नारायण ने एक अप्सरा को प्रकट किए। अब जितनी अप्सराएं थी सब लज्जित मोहित हो गए कि हमसे तो लाख गुना सुंदरी है ये। तो मुस्कुराते हुए नारायण भगवान कहते हैं, जाइए इंद्र, देवराज इंद्र को भेंट कीजिएगा, वो मुझे गिराने के लिए आए थे। तब देवराज इंद्र ने आकर के क्षमा प्रार्थी हुए, और तब से उर्वशी वहाँ रहती है। वहीं उर्वशी स्वर्ग की सबसे, जिसको मुंबईया भाषा में सुपर स्टार बोलते हैं, तो वो सबसे सुंदरी, बड़े बड़ों को मोहित करने वाली, जब वहीं स्वर्ग में धनुष विद्या सीखने के लिए जब अर्जुन वहां गए, तो उस उर्वशी ने अपना काम बांध चलाई, और अर्जुन कहते हैं, देवी तो तू तो बड़े बड़े हमारे पूर्वजों के साथ रही हो, इसीलिए तू माता तुल्य हो। तो उसी समय उर्वशी ने वैसे श्राप भी दे दिया था, लेकिन उस श्राप भी आशीर्वाद हो गया। कहने का विषय है कि जिसमें बड़े बड़े योगी यति तपी से गिर जाते हैं, जहाँ वहाँ अर्जुन गांडीव धारे अर्जुन रहे, तो वो भी नर अवतार थे, नर नारायण अवतार। कहने का विषय ये है कि संत महापुरुष इस विषय काम को बस में किए हुए होते हैं। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दिन हो मारी रे। तो माया को अधीन में रखते, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। तो ऐसे संत महापुरुष जिसके अंदर कोई विकार नहीं, सट विकार जित अनग अकामा, अकाम होते हैं, अकिंचन होते हैं, सुख के धाम होते हैं। तो ऐसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार जिसमें नहीं होते हैं, सट विकार खट विकार से रहित होते हैं, ऐसे संत सदगुरु की कृपा से ही हम विषय से बच सकते हैं। तो इस तरह से ये तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जब भक्ति भजन करेंगे तो ये सुलभ हो जाता है।
नहीं तो जानते हैं कि ये मरना है, फिर भी आज बोलिए आदमी को कहीं बैठा दीजिए और वो जान रहा है कि यहाँ से गिरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन नींद आ जाती है तो वो विवश हो जाते हैं, वहां से गिर भी जाते हैं। इसी तरह पांडव को श्राप लगा था और जानता था कि हम अपने परिवार के साथ जब रहेंगे तो हमको मरण हो जाएगा, लेकिन फिर भी पांडव अपने उस मर ही गए थे। तो ये कहने का मतलब ये विषय बड़ा विचित्र है, ये खुजली के समान है। शरीर में खुजली हो जाए, जितना नोचिए उतना बढ़िया लगता है, जितना बढ़िया लगता है उतना ज़्यादा घाव होता है। तो यही है संत जा विषया संतन तजे ताहि मूढ़ लेपटान। तो संत महापुरुष से त्यागे हुए होते हैं। बाकी संसारिक लोग ट्रायल करते हैं कि देखे ये करने से वो पूरा हो जाएगा, वो करने से वो पूरा होगा, पूरा होने का नहीं है। बूझे न काम अगिन तुलसी विषय भोग बहु घीते, मृग तृष्णा में फंसे रहते हैं। राजा ययाति ने अपने पुत्र से युवावस्था लेकर के 10,000 वर्षों तक रहा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सारे संसार की स्त्री जाति एक पुरुष की सेवा में लग जाए, सारे संसार का धन धान्य ऐश्वर्य एक पुरुष को प्राप्त हो जाए, फिर भी इसका मन भर नहीं सकता है, यह तृप्त ही रहेगा, तृष्णा बुझ नहीं सकती विषय अग्नि। तो कहने का विषय यह है कि विषय भोग होता किससे है, भोगने वाला कौन है? हम तो आत्मा अमल है, अविनाशी है, इसमें तो कोई विकार विषय है ही नहीं। तो हमारा मनी राम जो है ना, मनी राम जो है यही सब काम करता है। ये मन ही ये इंद्रियों का राजा है। इंद्रिया नाम मनोनाथो, ये मन जो है इंद्रियों का राजा है और इसके राजा है बुद्धि। तो यदि बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से इंद्रियों के घोड़े और रथ पर जो सवार ये मन है, इसको यदि मोड़ करके ईश्वर में लगा दें, बुद्धि को का योग यदि हम सत्संग से कर दें, बुद्धि योग कर दें, तब जा करके विषय अपने आप छूट जाएगा। कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। उधो मन न भये 10-20, एक भय सो गए हरि संग, कहाँ नवाबों शीश। ये मन ही ना विषय वासना में रमता है, तो मन को उधर से खींच के इधर लगा दीजिए। 2 गो मन थोड़ी है कि एगो भजनों करेगा एगो उधरों रहेगा, मन एक ही है। इस मन को जो भक्ति भजन सत्संग में लगाए रहते हैं, तो उसको अभी सुन रहे थे ना जयनंदन बाबू से कि पहले चिंतन होता है, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणयस्यति प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने पर सर्वस्व नाश हो जाता है। ये बुद्धि तक बीमारी आई कैसे? पहले चिंतन हुआ। तो हम लोग तो चिंता में ही डूबे रहते हैं। रसगुल्ला खाए में बड़ा मन लागे छे, 2-4 पीस मिलती है ना, अब वहाँ शुगर डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज हो गया है, दाल का पानी पियो, रोटी का पपड़ी खाओ, लेकिन यहाँ खुआ देख रहे हैं रसगुल्ला खाने का। एक आदमी बोला मैं 108 रसगुल्ला दाम देता हूँ। मैं बोला खा जाओगे? बोला और क्या, कहीं भोज बात हो रहा था, तो मैं घर में को बोला ला के दो, तो इसको रसगुल्ला देखते कैसे खाएगा, यदि खाओगे तो 1100 मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ रसगुल्ला का कटौता आगे रख दिया, और वो जो उठा के टॉप देने लगा तो गिनना भी मुश्किल हो गया। तो ये कहने का विषय ये है कि ये सब बड़ा विचित्र है। तो मन ऐसा नहीं है कि एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा, मन एक है। मन को कहाँ लगा देते हैं तो वहीं चला जाता है। तो चिंतन से होता है। तो चिंतन हमारा गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। तो चिंतन हमारा जप का हो, मंत्र का हो, माहौल भक्तिमय हो, तो मन फिर इधर रहेगा को उधर रहेगा। दुई की हो एक समय बुआला, हंसब ठटाए फुलावे बगाला। तो वहीं गोपियां कहती हो धम मेरे पास तो एक ही मन है,
और वो तो भगवान के पास चले गए, तो मैं ध्यान भजन आंख बंद करके जब ये उसका पूजन कैसे करूं, क्या करूं, मेरे मन ही मेरे वश में नहीं है। मतलब ऊंचे दर्जे के साधक का ये लक्षण होता है, मन ही रम गया उसमें। तो इस तरह से मन ही इंद्रियों को आदेश करता है, भाई ये खाओ वो खाओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब मन ही जब आदेश करने के लिए आदेश करे कि भाई जप करो, सत्संग करो, ध्यान करो, तो मन को भक्तिमय माहौल में जब देते हैं तो मन जैसे संसार में रम करके चोरों के बीच में जाकर के पक्का चोर हो जाता है, शैतानों के बीच में जाके शैतान हो जाता है, नेता के बीच में जाके नेता हो जाते हैं, विद्यार्थी के बीच में मन जाता है तो एक नंबर का स्टूडेंट, अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट हो जाते हैं। इसी तरह मन यदि सत्संग में रमने लगे तो एक नंबर का वो सत्संगी भी हो जाता है। तो शुभ कर्म में लगा हुआ मन जितना हितैषी आपके सगे संबंधी माता पिता भाई बंधु नहीं हो सकते, उससे अधिक हितैषी शुभ मार्ग पर शुभ कर्म में लगा हुआ आपका चित्त, आपका मन हो जाता है। जितना दुश्मन बड़ा, जितनी बड़ी भारी हानि आपके दुश्मन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हानि आपका मन जो कुमार्ग पर लगा हुआ है वो करता है। तो इसलिए विषय के त्याग का सबसे सरल उपाय संतों ने कहा कि उस जगह पे रहो जहां पर उसका आक्रमण नहीं होता है। एक आदमी कहते हड्डी चिबाने में बड़ा मजा आता है, आज जब उसको केतारी मिलेगा, दो चार आदमी को देखेगा कि गन्ना चिबा रहा है तो चिबाने लगेगा ना। तो धीरे धीरे जब गन्ना का रस आएगा तो हड्डी पर से मन हटेगा कि नहीं। इसी तरह से हम लोग के दिमाग में वायरस घुस गया कि विटामिन प्रोटीन सब स्वाद वही मीठ मछली अंडा गंडा में है। जब संत महात्मा के पास आएंगे, एक से एक 56 प्रकार का व्यंजन खाने लगेंगे तो स्वाद लेने वाला मन है, जब इधर मन को इंटरेस्ट मिल रहा तो उधर कहाँ जाएगा। तो लाभ दोनों तरफ है, स्व आनंद दोनों तरफ है, पर एक आनंद, एक इंटरेस्ट, एक मनोरंजन आपको नरकगामी बना देता है, पाप कर्मी बना देता है, भ्रष्ट कर देता है। पर दूसरे तरफ का जो सात्विक मनोरंजन, सात्विक आनंद है, वो हमको भगवान से भक्ति से जोड़ करके जीवन को कल्याणमय आनंदमय बना देता है। तो यही है कि दो पल रहा है, किधर जाना है। तो ये सत्संग ये गढ़ है, यहाँ पर उस विषयों का आक्रमण नहीं होता है। यही गोपीचंद की माँ ने बोली थी कि बेटा मजबूत गढ़ में रहना। पहले के राजा महाराजा लोग बड़े बड़े मजबूत किला बनाते थे। आज भी आज देखिए राजाओं का क्या आर्किटेक्ट है। हम लोग कहते बड़का कमासूत है, कौन जी कमासूत है, पहले से भी चौवन्नी नहीं है। अभी पहले का जो लाइफ स्टाइल था, पहले का जो खान पान रहन सहन था, इतनी घटना दुर्घटना एक्शन रिएक्शन कहाँ होता था, क्योंकि सब कुछ गजब का था। हमारे पूर्वज पर हमें गौरव करना चाहिए। यानी कि पूर्वज लोग गए गुजरे थे, हम लोग बड़का एकदम स्मार्ट रह गए, हो गए हैं, स्मार्ट सिटी में रह रहे। ऐसा नहीं, मुंबई सब में देखते चूहा की तरह बिल में घुसा रहा था छोटा छोटा घर में। आज पूरा घर जिस साइज का उस साइज का बड़ा बड़ा एक पिलर बनता था वो राजा महाराजा का। आज पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन जीवन ऐसे सिकुड़ गया। कहने का मतलब कि बड़े बड़े राजा महाराजा का गढ़ देखिए, किला देखिए, बड़े दूसरे राजाओं का आक्रमण पर आक्रमण हो लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो गोपीचंद तो गढ़ को छोड़ के चला गया। तो ये पूछा कि माँ तुम्हें तो गढ़ को छोड़ के चला गया, मैं तो जंगल में रहा हूँ जहाँ 24 घंटा जीव जंतु से बचने के लिए व्याकुल रहना पड़ेगा, हिंसक प्राणी से, तो वहां मैं कौन सा गढ़ बनाऊं। गोपीचंद की माँ बोली बेटा तू समझा नहीं, ये गढ़ जो है ना ये है सत्संग गढ़। सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। ये सत्संग का गढ़ है जहाँ पर ये विकारों का आक्रमण नहीं होता है। हर हमेशा जप ध्यान, कई चलवा पंथा, कई शिवा कंथा, कई धरवा ध्यान, कई कथवा ज्ञान। कुछ भी हो रहा है तो भक्तिमय माहौल है। मजाक भी हो रहा है तो उसमें भी भक्ति है, गा भी रहे हैं तो भक्ति है, कुछ कथा कहानी भी हो रहा, किसी के बारे में क्रिटिसाइज भी करे तो बाबे की न चर्चा हो रही है। तो ये जो ध्यानाभ्यास का भी माहौल है, क्या है, एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे का कमी निकालते हैं, बड़ाई करते हैं, सब कुछ हो रहा है, ये वो है वो हो, लेकिन सब कुछ एक वाइब्रेशन के अंदर एक साधन ध्यान भजन के बीच में हो रहा है। ये चर्चा लाख दोष दुर्गुण निकाल लीजिए, लेकिन बाहरी चर्चा से 1000 गुना बढ़िया है ये।
सत्संगी होकर के थोड़ा झूठ बोले, थोड़ा गड़बड़ करे, फिर भी गैर सत्संगी से लाख गुना बढ़िया होता है। तो ये माहौल का प्रभाव है। तो ये एक उपाय बचने का ये है कि अच्छे संग में रहें, और इसी को सब संतों ने भगवान भी का, गुरु महाराज कहते सत्संग नितरो ध्यान नितर ये करत संलग्नो। तो शुभ कर्म में मन को इतना लगाएं कि अशुभ कर्म करने का फुर्सत नहीं मिले, पाप पुण्य कर्म में मन को इतना लगाए कि पाप कर्म करने का फुर्सत नहीं मिले। ये सूत्र है पहला इस विषय विकार से बचने का। वर्रु भले वास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जने देई विधाता। तो नरक में रह जाइए, कोई व्यवस्था नहीं हो रह जाइए, लेकिन गलत लोगों के संग में स्वर्ग जैसे फैसिलिटीज हो, सुंदर जगह हो, तो वहाँ नहीं रहे। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये गुरु की कृपा से, अच्छे संग में रहने से ये विकार से हम बचते हैं। अंदर में कहा जाता है कि इंद्रियों को मन का सपोर्ट मिलता है, मन इंद्रियों को सपोर्ट आत्मा का मिलता है, और हमारे आत्मा की चेतन वृत्ति इंद्रियों में बिखरी हुई है। जब हम अंदर में प्रवेश करते हैं तो चेतन वृत्ति इंद्रियों के धार से सिमट करके अंतर्मुख हो जाता है। तो अब ये इंद्रियां जो है मुर्दे के तरह हो जाता है, फिर ये विषय में जाता ही नहीं है। सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर। तो अंतर साधना करते करते भी मुख पूर्ण रूपेण विषय से बचा जाता है। तो ये अंदर के मार्ग पर चलने से शरीर इंद्रियों से आत्मा छूट जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके परे ररंकार की ठौर। तो बहुत बातें हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सत्संग को विश्राम। फिर अपराह्नकालीन रात्रिकालीन ये सत्संग अभी है। वैसे अब उल्टा गिनती हो जाता है, 7 दिन में देखिए 4 दिन निकल गया ना, तो आज 5वां दिन है। तो अब लगता है कि अब उसरने वाला है, लेकिन अभी बाकी है, बहुत है, अभी तो झांकी है, बहुत कुछ बाकी है, तो हम लोग आगे सुनेंगे। पर आइए हम लोग भजन सुनते हैं राम परवेश बाबा से।